दिव्यम ज्योति मीरा जी, आपका रोपा ओशो फ्रेंड्स होम में स्वागत है। आपने आज कैंप शुरू किया हुआ है, तो किस संदर्भ में, किस सोच को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? ये कैंप हमारा कल शाम से शुरू हुआ है जी। और क्योंकि ये एक प्राकृतिक नेचुरल जगह है जहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे तो। और प्रकृति के साथ हम अपने साथ अपने परमात्मा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वह यही सोच के ये मैं कैंप अपना ले रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि जो लोग आए हैं वो अच्छे से इन सबको जान सकें। नहीं, ओशो को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी रही हैं समाज में, आज भी हैं। आप क्या समझते हैं कि ओशो को आज के संदर्भ में किस मायने में लिया जा रहा है? ओशो के को लोगों ने बहुत गलत तरीके से समझा है, लेकिन ओशो ने जो बोला है, जो कहा है, वो जो बहुत पहले कह चुके हैं, वो आज वो सब चीज़ें हो रही हैं। और आज की जो जनरेशन है वो ओशो को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है और जान रही है। और वो क्या कहना चाहते थे वो अब लोगों को समझ आ रही है इन सब की। तो ये भ्रांतियाँ जो फैली हुई थी वो धीरे धीरे लोगों के मन से वो हट रही हैं। आप जो शिविर लगाती हैं, उसमें आप किस तरह का संदेश समाज के लिए देती हैं? मैं संदेश देती हूँ कि पूरा जीवन हम अपने इस भाग दौड़ में लगे रहते हैं और अपने लिए हम जी नहीं पाते। हमें काम भी करना है और ध्यान भी करना है, अपने लिए जीना है। ध्यान करेंगे तो हमें अच्छे से जीना और अपने काम को किस तरीके से करना है होशपूर्वक, ये समझ आती है। ये मैं सबको बताती हूँ। नहीं, क्या युवा पीढ़ी भी ओशो के जो प्रवचन हैं या दूसरी चीज़ों से जुड़ रही है क्या? बहुत ज़्यादा जुड़ रही हैं। आज की जनरेशन जो है, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही ओशो के साथ जुड़ रही हैं। उनके प्रवचन सुनती हैं, मेडिटेशन करती हैं। कैंपों में भी बहुत युवा लोग आते हैं और पहले की अपेक्षा आज के समय में ओशो बहुत लोगों में अपनी पहचान बना चुके हैं। ख़ास तौर पे एक चर्चा रहती है, आज भी है, कि ओशो को लेके जो सेक्स या दूसरी चीज़ों को लेके काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। हाँ जी। और मैं समझता हूँ आज भी लोगों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि ओशो का अगर कोई कैंप लगता है तो इस तरह की वहाँ पे एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। नहीं, ओशो के जो कैंप लगते हैं उसमें जो ओशो की 108 ध्यान विधियाँ हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। जो ओशो ने हमें अपने आप को जानने का एक तरीका बताया है वो ध्यान विधियाँ होती है। कि लोगों की जो गलत फहमी है कि मेडिटेशन कैंप लगते हैं उसमें कोई सेक्स से रिलेटेड यहाँ पे मेडिटेशन कराते हैं या ऐसा कुछ वहाँ पर माहौल मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। थैंक यू।